हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ डिफरेंशिएशन चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये आपकी मिसलिनियस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और लॉन्ग आंसर टाइम में पूछा गया था। अब क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, ये बी पार्ट में लिखा हुआ है। इफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y अपॉन dx के इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। इसका जो भी आंसर आ रहा है बेटा वो ए और बी के इंडिपेंडेंट, मतलब उसमें ए और बी नहीं आएंगे। आइए बेटा इसको आसानी से सॉल्व करना सीखें। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिएगा। जो सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का मैं आपको वही बताता हूँ बेटा। तो क्या करना है बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इस x माइनस ए, इसके बदले में c cos ऑफ थीटा, और ये जो मेरे पास y माइनस बी है इसके बदले में c साइन ऑफ थीटा। अब ऐसा करने से क्या होगा बेटा, यहाँ देखो, अगर यहाँ पे c cos थीटा लिखूंगा तो होल स्क्वायर तो बनेगा c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका बन जाएगा c स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। c स्क्वायर कॉमन लूंगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ गया 1। तो इधर भी क्या बचेगा c स्क्वायर, यहाँ भी c स्क्वायर, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशन को एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। अब यहाँ देखो बेटा, x को करूंगा तो क्या बनेगा, dx अपॉन डी थीटा। a कांस्टेंट है, 0 हो गया, c तो ऐसे ही रहा, cos का क्या आएगा माइनस साइन ऑफ थीटा, और थीटा की तो 1 हो जाएगी। अगर बेटा मैं इसको करूंगा तो बनेगा dy अपॉन डी थीटा, बी कॉन्स्टेंट 0, ये c आ गया और साइन का क्या आ गया cos ऑफ थीटा आ गया। अब जल्दी से फाइंड करेंगे dy अपॉन dx। कैसे फाइंड करते थे बेटा, ऊपर dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। ठीक है, तो यहां देखिएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ऊपर dy का आंसर लिखना है बेटा तो आ गया c cos ऑफ थीटा। में खुद थोड़ा गैप दे रहा हूं ताकि आपको पता चल सके c अलग है और ये cos वाला c है। dx अपॉन डी थीटा माइनस c साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास जो dy अपॉन dx है इसका आंसर क्या आ गया, c कट गया, cos अपॉन साइन का cot तो बन गया माइनस cot ऑफ थीटा। यहां तक क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैंने ये फाइंड कर लिया तो अब नेक्स्ट देखो मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, डबल डेरिवेटिव है। तो इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसा करने से यहां देखो बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे d2y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा क्या था, cot थीटा था, तो cot का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो प्लस का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो बेटा एंगल थीटा था, इसको जब x से करूंगा तो बनेगा d थीटा अपॉन dx। तो यहाँ बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो बेटा d थीटा बाई dx है, अगर आप ध्यान से देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ तो ये किसका आंसर था, dx बाई डी थीटा का। यहाँ चाहिए d थीटा बाई dx, इसको उल्टा करना है तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ भी उल्टा करना पड़ेगा, तो माइनस 1 अपॉन सी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 बाई सी और साइन ऑफ थीटा, और d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा साइन ऊपर चला जाएगा तो कोसेक बन जाएगा, तो ये बन गया माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय सी। डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो बेटा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें सॉल्व क्या करना था। तो मुझे जो आंसर पूछा गया था इस क्वेश्चन में वो किसका पूछा गया था, ये टर्म मुझे दे रखी थी बेटा, इस तरह से मैं लिखता हूं अभी 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसका था होल स्क्वायर, फिर होल पावर 3/2, और फिर डिवाइड में क्या था d2y अपॉन dx का स्क्वायर। इसका आंसर मुझे फाइंड करना था।
अब यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं और आंसर निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा क्या बनेगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका आंसर क्या निकाला था हमने, ये माइनस कॉट थीटा। तो क्या बन गया बेटा, माइनस कॉट ऑफ थीटा, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, और फिर ये होल पावर कितनी है बेटा, 3/2, और यहाँ पे डिवाइड में क्या है, डबल डेरिवेटिव। उसका आंसर क्या निकला था, माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो मुझे पूछा गया था बेटा उसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो यहाँ देखो बेटा, 1 प्लस ये स्क्वायर है ना, तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस जो है इसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, 3/2, और डिवाइड में ये सी उठा के मैं ऊपर ही ले जाता हूँ क्योंकि डिवाइड में है, ठीक है। और यहाँ पे बन गया माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर बेटा आपको आइडेंटिटी याद हो तो इसका आंसर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और पावर में क्या था बेटा, 3/2, और यहाँ पे डिवाइड में क्या है, माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा, और यहाँ पे आ गया सी। ये 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, ऊपर कोसेक क्यूब ऑफ थीटा, और डिवाइड में भी क्या है, माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा, और साथ में क्या आ गया, सी। ये तो पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा फाइनल में, माइनस ऑफ सी, है ना। और ये तो बोला गया था मुझे कि मुझे ये बताना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो ये जो भी आंसर आया हमारा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और यही मुझे इसमें प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।